चाचा, इन सवारियों का कितना किराया तय किया था? 3 रुपए। 3 रुपए? अरे हाथी जैसे इतने मोटे मोटे 2 आदमी और इनके 3 रुपए, इनसे तो डबल लेना चाहिए था। अरे भाई जल्दी करो। अरे हट चाचा, आप यहीं बैठो, इन स्टेशन पर छोड़ कर आते हैं अभी। जरा जल्दी करो भाई, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। अरे साई फिक्र मत करो, हमारी जान छूट जाए लेकिन आपकी गाड़ी छूटने नहीं देंगे। बाप रे, भारी है लगता है, अब ये भी सीखना पड़ेगा। हाँ ठीक से चलाना। चल बेटा। कहाँ जाता है? ये मेरा रिक्शा है, ठहरो, पकड़ो, चोर चोर, पुलिस पुलिस। अरे चिल्लाता क्यों है सेठ? अरे वाह, मेरा रिक्शा है और मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ये तेरा रिक्शा है? जी हाँ, 100% मेरा रिक्शा है। ये टेढ़े मेढ़े पहिए, ये टूटी हुई छत, ये फटी हुई गद्दी, मैंने ये रिक्शा रामू को चलाने को दिया था। ये तेरे हाथ कैसे लग गया बे? अबे तबे से बात की ना तो हम बत्ती से निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देंगे। अरे वो तो रामू काका की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने ये रिक्शा ले ली चलाने के लिए। हमें काम की जरूरत थी, रामू काका को रोजी की। अब तो हम दोनों इस रिक्शा के बराबर के हिस्सेदार हैं। कमाल कर रहे हो, मेरी धोती को फाड़ के रुमाल कर रहे हो। रिक्शा मेरा और हिस्सेदार तुम दोनों। सेठ, तुम्हें भाड़े से मतलब है ना? 10 रुपए रोज मिल जाया करेंगे। 10 रुपए तो 10 साल पुराना रेट था, आज का नवा रेट 25 रुपए से कमती नहीं होगा। 25? देखा कंजूस को। 25 रुपए में तो कोई कबाड़ी भी इसे नहीं खरीदेगा। समझ लो अपना अंगड़ दंगड़। अरे मेरे मुन्ना, मेरे राजा, तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो 10 रुपए से ही, लेकिन हर शाम ढले मेरी खिड़की तले मेरी झोली में 10 रुपए डाल देना। शाम ढले खिड़की तले 10 रुपए। सेठ, हम समझते थे कि मजबूर होकर सिर्फ गरीब ही भीख मांगते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम जैसे सेठ भी भीख मांगते हैं। अरे तुम मुझे भिखारी कह लो, कंजूस कह लो, कमीना कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन रात को सोने से पहले मेरा भाड़ा दे दिया करो, नहीं तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। अरे चुड़ीला कहाँ गया? अबे चुड़ीला के बच्चे, मेरा असली देना क्या? मेरे को असली देना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाह बेटा वाह, ये झुंझुन वाले को खरी खरी सुनाने वाला, आज तो बड़े रिक्शा वाले हो। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। बाबू, बहुत अच्छा नाम। मेरा नाम गुल्लू, ये दादू, ये मोटू और ये टकलू। गुल्लू मियां, हमारे यहाँ आने से आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? कैसी बातें करते हो, ये तो हमारी खुशनसीबी है। तुम्हारे जैसा शेर दिल आदमी आज हमारी बिरादरी में शामिल हो रहा है। क्यों भाइयों? ये कौन है? जोगू। अबे जोगू नहीं, जग्गू। ये भी रिक्शा चलाता है? बाबू भैया, ये रिक्शा नहीं चलाता है, लेकिन दूसरा बहुत कुछ चलाता है। दारू का धंधा भी चलाता है, जुआ का आटा भी चलाता है, और ऐसी ऐसी चीजें चलाता है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। क्यों बे मोटे, जबान पे चर्बी चढ़ी है क्या? कहो तो छाड़ दूं। हाँ जग्गू मास्टर, नाराज क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कुछ माल वाल लाए हो? चुप है, इस वक्त जग्गू अपना माल देखने आया है। हाय हाय, आ गई कमरानी मरियम। हाय, क्यों कमो, आज सबको टिफिन पहुंचाकर आने में बहुत देर कर दी? अपने चिकने चेहरे पर पाउडर, होठों पे लाली और आंखों में कजरा, 16 श्रृंगार करने में टाइम तो लग ही जाता है ना। परे हट गंदे थोपड़े के। हाय हाय, अरे कम्मो रानी, क्या खराबी हमारे थोपड़े में? हटा छड़ी। न हटाऊं तो लाओ भैया, एक प्याली चाय देना। कमीना। $96, $97, $98, $99,
माफ करना साहब, अब गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। तुम्हारी सलाम हवलदार साहब। सलाम। क्या बात है? एक केस पकड़ाने आया हूँ। हाँ, वो रिक्शा है ना, रिक्शा, उसके सीट के नीचे वो आदमी जो चाय पी रहा था ना, वो बेच रहा है। पकड़ लो उसे, जल्दी जल्दी। रोको रिक्शा। क्यों बे? कौन ऐसे? हम गर्भवती का पेट देखकर बता देते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, समझे? अरे चलो। अरे खोलो इसे, खोलो। हवलदार साहिब, इसमें और क्या होना है, इसमें तो हमारा खजाना है। चलो। ये देखिए ना, ये देखिए, ये मग है, हाँ। ये खाने की थाली है, ये गिलास है, और ये हमारे ये है दारू की बाटली। नाजायज दारू बनाकर बेचते हो बाजार के अंदर और हमसे झूठ बोलते हो। लेकिन मैं बेचता चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे ओ माटी मिले मुंह जली, तू इधर। पुलिस स्टेशन। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे देखती हूँ, समझ नहीं आता। तुम कौन हो? अरे पूछ इस कलमुहे से कौन हूँ मैं। 7 साल पहले 7 फेरे करके ले आया मुझे, और अब कल के फेरे लगवा रहा है। क्या बकवास कर रही हो कम्मो? अरे चुप। हवलदार साहब, 3 दिन से मेरे 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। चौथा बुखार में तड़प रहा है, और पांचवा होने को तड़प रहा है। और ये 6 दिन से गायब है, न जाने किस बंदरिया के साथ। जरा अपने डंडा तो देना। नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है। नहीं। हवलदार साहब, चोट तो नहीं आई? हाँ, ये लीजिए डंडा। अरे वो कमबख्त रिक्शा वाले, ऐसी गुणवती, रूपमती और सत्यवती बीवी के होते हुए तू बाजार में आवारागर्दी करता रहता है। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं घर के बाहर कदम ही नहीं निकालता। अरे हवलदार साहिब, अगर ये रूपमती, ये गुणवती और ये सत्यवती इतनी ही पसंद है तो दोबारा ही शादी कर लो। हम अभी तलाक दिए देते, लेकिन उसके बाद ऐसा नाच नचाएगी कि आप हवलदार से चमकदार लगने लगेंगे। क्या बकते हो? अरे हवलदार साहिब, अब आप ही बताइए ना, सारा दिन काम करने के बाद मर्द जब थका हुआ रात को घर लौटता है तो बीवी की क्या ड्यूटी होती है? हाँ? कि उसे 2 अच्छे बोल बोले, अरे आंखों में कजरा, बालों में गजरा लगाए, अपने मियाँ का दिल बहलाए, उसके हाथ पांव दबाए। लेकिन ये है ना, ये तो सिर्फ पैसे के सिवा कुछ बात ही करती नहीं। जब देखो पैसा पैसा। 100 झूठे मारे होंगे तब जाके ये झूठा पैदा हुआ होगा। जितना कमाता है सब मेरी सौतनों पर लुटाता है, और बीवी बच्चों को भूखा मारता है। अब समझा, ये गुल छर्रे उड़ाने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ। ये नाजायज दारू बेचता है और पैसा कमाता है। अरे ये नाजायज दारू? हाँ। अरे इस बुद्धू में इतनी अकल होती तो ये कब का लखपति न बन गया होता। और मैं मोटरों में घूमती, मोटरों में। अरे ये दारू नहीं, पानी है, पानी, जिसे मैंने 6 दिन पहले इसके रिक्शे में रखा था। बहुत प्यास लगी है। ये पानी था? अच्छा हुआ मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, वरना मेरी इज्जत पे पानी फिर जाता। चलो, क्या तमाशा बना रखा है? चलो। घबराओ मत, स्टीयरिंग ठीक से पकड़ो। हाँ हाँ। अरे रे, सीधा पकड़ो ना स्टीयरिंग। सीधा तो पकड़ा है स्टीयरिंग को। क्लच पैर हटाओ, पैर हटाओ। हाँ। अरे क्या करिए, सामने देखो। गधा। क्या? सामने गधा है, सड़क पर गधा चल रहा है। अरे गधा सड़क पे नहीं चलेगा तो मेरे सर पे चलेगा क्या? चुप, हंसती रहती है। मेरा पैर है। सॉरी, माफ करना। अरे ऐसे सीधा गाड़ी चलाना, अच्छी वाली गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे गाड़ी वाड़ी चलाना नहीं सीखना। चलो नीचे उतरो, चलो। क्यों जी?
क्या आप सचमुच गाड़ी ठीक करना जानते हैं? शट अप। पिंकी, क्या है? चलो धक्का लगाओ। क्या करते हो? पब्लिक रोड पर सबके सामने बेइज्जती करते मैं नहीं जाती। अरे बाबा जाओ ना। जाती हूँ। हाँ चलो। कहाँ मुसीबत में फंस गए। ओ बाबा। अरे जरा जोर से धक्का लगाओ। धक्का तो लगा रही हूँ, और कितना धक्का लगाऊं? और जोर से लगाओ। ये अपना दम निकल रहा है। साहब नाराज मत होइए, देखिए ना आप इस तरह से धक्का लगा रहे हैं, आप इस तरह से धक्का लगा रही हैं। बेजुबान गाड़ी बेचारी किस तरफ जाएगी? हाँ चलो इस तरफ लगाओ धक्का। किधर से? अरे मुड़ के इस तरफ लगाओ। इस तरफ से? हाँ। अच्छा बाबा, इस तरफ से तो इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। कोई चांस नहीं है साहब। देखिए काम कीजिए, गैराज में जाके बोल दीजिए मैकेनिक आएगा ले जाएगा। हाँ अगर आप लोगों को जल्दी है तो चलिए, मेरा रिक्शा हाजिर है। रिक्शा? हाँ। पापा हम रिक्शा में जाएंगे। चलो मम्मी, चलो पापा, कम ऑन। चलो मम्मी, कम ऑन। बड़ी तकदीर वाली हो अनारकली, चांद पे घूम रही हो। अनारकली, अनारकली इस तरफ इस तरफ। अनारकली मैं हूँ तुम्हारा सलीम। इधर आओ, इधर आओ अनारकली, इधर आओ। तेरे पास आओ। तेरे पास मत शर्माओ। इधर आओ। ठहरो, देखो कौन आ गया। अरे बाबू, बाबू आ गया। बाबू मेरे यार, बाबू, बाबू। अरे क्या अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह आंसू बहा रहे हो? हाँ जानते हो हम 2 साल जेल में रहे तो हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ। हाँ हमें ये नई रिक्शा मिली है। क्या हाँ। रिक्शा? 2 साल जेल में रहने से सरकार सबको नया रिक्शा देती है। हाँ 2 साल जेल में रहने से नया रिक्शा, 4 साल रहने से नया टांगा, और 6 साल रहने से नई टैक्सी। नई टैक्सी? हाँ और अगर उम्र भर रहो तो एक नया हवाई जहाज। हवाई जहाज। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ? हाँ।